तो इस कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है, जहाँ पर हमें स्टूडेंट काउंसिल के 2 मेंबर्स को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये लड़की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है, जिसका नाम होता है सुजुने, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम होता है काजुकी। और ये दोनों चलते हुए ये बातें कर रहे होते हैं कि हम दोनों स्कूल को और भी बेटर कैसे बना सकते हैं। और तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है केन उसाटो, जो कहता है कि दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए बने हुए हैं, लेकिन मैं उन सब से काफी ज्यादा अलग हूँ। और आगे चलकर उसाटो कुछ बर्ड्स की हेल्प करता है और उन्हें देखकर कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मेरी भी मदद करना। और यहाँ हमें पता लगता है कि उसाटो भी एक कमाल की जिंदगी जीना चाहता है, जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, लेकिन अपने उसाटो का अम्ब्रेला कोई लेकर जा चुका होता है। अब उसके पास कोई भी अम्ब्रेला नहीं है, इसीलिए वो वेट करता है। लेकिन उसे अचानक वहाँ पर एक अम्ब्रेला दिखता है, जिसको देखकर वो सोचता है कि यार मैं इस अम्ब्रेला को नहीं ले सकता, ये तो किसी और का है। वो सोचता है कि काश मैं भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाता। और देखते ही देखते 7 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुकी थी। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सुजुने आ जाती है, जो कि उसाटो से पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये सुनकर उसाटो बिना अम्ब्रेला के ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुजुने उसे रोक देती है। और तभी काजुकी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसाटो से कहता है कि तुम चाहो तो मेरा अम्ब्रेला ले सकते हो। सुजुने उससे पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। काजुकी कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा क्लासमेट है और इसका नाम है केन उसाटो। ये सब देखने के बाद उसाटो चिंता में पड़ जाता है कि मैंने तो इन लोगों से कभी बात ही नहीं की, तो ये लोग मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं। तभी काजुकी उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है, जिसको देखकर उसाटो सोचता है कि काजुकी तो एक काफी अच्छा लड़का है और उसे थैंक यू बोलता है। जिस पर काजुकी कहता है अरे यार इतना भी फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है, हम दोनों क्लासमेट्स हैं यार। और वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, केन या उसाटो। जिस पर उसाटो कहता है कि उसाटो बुलाओ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। और ये सुनने के बाद सुजुने भी कहती है कि चलो मैं भी तुम्हें उसाटो ही बुलाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि काजुकी कहता है कि चलो यार आज हम सारे साथ में घर चलते हैं। उसाटो ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आज वो अचानक इन पॉपुलर बच्चों के साथ घर जाएगा। और वो तीनों एक साथ घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उसाटो काजुकी से कहता है कि मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा फ्रेंडली होंगे, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें क्लास की लड़कियों से ही बात करते हुए देखा है। जिस पर काजुकी कहता है कि मैं उनसे इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वो लड़कियाँ सबसे पहले मुझसे बात करना शुरू करती है। उसाटो बताता है कि उसे सुजुने से बात करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा था। जिस पर सुजुने कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। काजुकी बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सुजुने अपनी क्लास में हर चीज में टॉप करती है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर स्पोर्ट्स। सभी उसाटो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों स्टूडेंट काउंसिल में है, इसलिए हम दोनों ज्यादातर टाइम साथ स्पेंड करते हैं। लेकिन उसाटो को उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं आता। जिस पर सुजुने कहती है ये बात सभी को लगती है, लेकिन तुम पहले हो जिसने ये बात हमसे सामने से पूछी है। उसाटो उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन सुजुने उससे कहती है कि मैंने तुम्हें अप्रिशिएट किया है और पीठ पीछे बात करने से बेहतर है कि कोई बात सामने से कह दो। और ये बताओ तुम हाई स्कूल के बाद क्या करने वाले हो। जिस पे उसाटो कहता है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। सुजुने कहती है कि मैं ये सवाल सभी से पूछती हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं हाई स्कूल के बाद क्या करूंगी। जिस पर उसाटो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा गलत बात है, हमारी एजुकेशन कंप्लीट होने वाली है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि हम आगे क्या करने वाले हैं। सुजुने कहती है कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ पर होना चाहिए था मैं वहाँ पर अभी नहीं हूँ। तभी अचानक काजुकी को एक आवाज आती है, जिस पर वो कहता है अरे ये आवाज कैसी है, लेकिन ये आवाज किसी और को सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे ये आवाज तेज होने लगती है। तभी अचानक उन तीनों के पैरों के नीचे एक रिंग बनने लगती है, जिसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। उसाटो इसे देखकर सोचता है कि शायद ये किसी दूसरी दुनिया का गेट है। सुजुने कहती है क्या ये वही दुनिया है जहाँ पर हमें मैजिक और काफी सारे मॉन्स्टर्स मिलेंगे। और फिर अचानक ये पोर्टल बंद हो जाता है और ये तीनों किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उसाटो की आंख खुलती है, वो देखता है कि काजुकी और सुजुने उसके सामने है, लेकिन उसके सामने एक किंग भी है। सुजुने ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुमने सही कहा था, ये कोई और दुनिया है जहाँ पर हमें मैजिक मिलने वाला है। सुजुने की बातें सुनकर उसाटो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो सोचता है कि हम तो किसी और दुनिया में आकर फंस चुके हैं और इसी मैजिक की लगी पड़ी है, ये छोटी बच्ची है क्या। तभी किंग उनसे कहता है कि लगता है तुम सब जाग चुके हो। अभी किंग की बात खत्म नहीं हुई थी, लेकिन तभी काजुकी उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो। तभी किंग के बगल में खड़ा हुआ गार्ड काजुकी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग से ऐसे बात करने की। किंग उसे शांत करते हैं और काजुकी से कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। मैं यहाँ का किंग हूँ और मैंने तुम तीनों को यहाँ पर इसलिए समन किया है ताकि तुम तीनों हीरोज बन सको। इसको सुनने के बाद सुजुने काफी ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन उसाटो उसे देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर किंग बताते हैं कि 2 साल पहले डीमन किंग ने हमारे ऊपर हमला किया था और वो अपनी पूरी फौज लेकर आया था। उस समय हमने उस डीमन लॉर्ड को हरा दिया था, लेकिन अब उसकी आर्मी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, इसलिए हमारे पास सिर्फ
एक ही रास्ता था, हीरोज को समन करना। सुजुने ये सुनकर खुशी के मारे झूमने लगती है, लेकिन तभी काजुकी कहता है कि मुझे तुमसे और डीमन लॉर्ड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछी हमें यहाँ समन करने की, हमें वापस से अपने वर्ल्ड में भेज दो। जिस पर किंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, समलिंग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करती है और इसका रिवर्स इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद भी काजुकी किंग से बहस करने लगता है, जिसके बाद किंग के गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। उसाटो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर लड़ाई करने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि किंग अपनी गद्दी से उठकर उन तीनों के सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में दोबारा से भेज दूं, लेकिन तब तक क्या तुम यहाँ पर हीरोज बनकर रह सकते हो। किंग के साथ उसके सारे के सारे गार्ड्स भी झुक जाते हैं और ये देखकर सुजुने किंग से पूछती है कि तुम हमें हीरोज क्यों बुला रहे हो। जिस पर किंग वेल्सी का नाम लेता है। वेल्सी बताती है कि जो हीरो समलिंग का सर्कल है वो कुछ सिलेक्टेड लोगों की ही आसपास बनता है, और शायद तुम तीनों ने बेल की आवाज भी सुनी होगी। अगर तुमने सुनी है इसका मतलब ये है कि तुम तीनों हीरोज हो, लेकिन रियल में तो ये आवाज सिर्फ काजुकी और सुजुने को सुनाई देती और उसाटो तो यहाँ पे बेमतलब ही फंस गया। वेल्सी कहती है कि अब तुम तीनों इस क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करो जिससे तुम्हारी पावर्स को मेजर किया जाएगा। जिस पर काजुकी उसाटो से कहता है क्या तुम्हें ये सब कुछ ठीक लग रहा है। वो कहता है कि हाँ मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, क्योंकि मुझे भी तुम दोनों के बराबर ट्रीटमेंट मिल रहा है। जिस पर काजुकी कहता है अरे यार मेरा वो मतलब नहीं है, इन लोगों ने हमें यहाँ पर बिना हमारी परमिशन के बुलाया है, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा। उसाटो कहता है अरे यार कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो मैनेज भी कर ही लेंगे। काजुकी उसे देखकर सोचता है अबे यार ये बंदा तो अजीब ही है। और फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले सुजुने उस बॉल पर अपना हाथ रखती है जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है, जिसे देखने के बाद वेल्सी कहती है कि ये कलर तो थंडर मैजिक को इंडिकेट करता है और तुम्हारे अंदर ठीक ठाक माना भी है। और ये सुनने के बाद सुजुने काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और अब बारी आती है काजुकी की, और जैसे ही वो उस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि काजुकी लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। वो वेल्सी से कहता है क्या इसका मतलब यही है कि मैं अपने एनिमीज को ब्लाइंड कर सकता हूँ लाइट दिखाकर। जिस पर वेल्सी कहती है कि लाइट मैजिक का इस्तेमाल काफी कम लोग ही कर पाते हैं और ये मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और अब बारी आती है उसाटो की, और जैसे ही उसाटो उस बॉल पर अपना हाथ रखता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है। सुजुने सोचती है कि शायद ही पेड़ उगा सकता है, लेकिन ये देखकर वेल्सी का चेहरा काफी ज्यादा अजीब हो जाता है और वो उसाटो को लेकर यहाँ से भाग जाती है और फटाक से किंग के सामने पेश होती है और किंग को सुजुने और काजुकी के मैजिक के बारे में बताती है। जिस पर किंग कहते हैं कि वो तो ठीक है लेकिन उसाटो का क्या, और अब ये मत कहने लगना कि ये बंदा डार्क मैजिक यूज करता है। और जैसे ही वेल्सी किंग को बताती है कि उसके छूने के बाद क्रिस्टल ग्रीन कलर का हो गया था तो किंग भी शॉक्ड हो जाता है। वो वेल्सी को मना करता है कि तुम इसे इसके मैजिक के बारे में मत बताना और जितना जल्दी हो सके उसाटो को इस कासल से बाहर निकालो। उसाटो को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर चल क्या रहा है, और तभी अचानक वहाँ पर एक ग्रीन बालों वाली लेडी आ जाती है जो कि किंग से कहती है कि और किंग रिचुअल कैसा चल रहा है, क्या सभी हीरोज यहाँ पर आ चुके हैं। और इस लेडी का नाम होता है रोज, जिससे किंग भी काफी ज्यादा डरता है। वो उसाटो के पास जाती है और कहती है क्या तुम एक हीरो हो। जिस पर किंग कहते हैं अरे नहीं 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 ये हीरो नहीं है, ये तो गलती से यहाँ पर आ गया है, ये तो एक नॉर्मल इंसान है। तभी रोज और उसाटो में थोड़ी बहुत बात होती है और रोज कहती है कि मैं यहाँ की रेस्क्यू टीम की कैप्टन हूँ। जिसको सुनकर उसाटो ये सोचता है कि इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लोगों को रेस्क्यू कम और उनकी जान ज्यादा लेती होगी। तभी वेल्सी रोज से कहती है कि हीरोज उस वाले रूम में है और रोज वहाँ से चली जाती है। किंग उसाटो से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग से रूम प्रिपेयर करवा दूंगा, तुम वहाँ पर रुक सकते हो। उसाटो किंग से कहता है कि मुझे अपने मैजिक के बारे में पता नहीं लगा ये ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है। लेकिन तभी ये बात रोज सुन लेती है और कहती है क्या तुमने अभी ग्रीन बोला। किंग मैं इस लड़के को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। लेकिन तभी वेल्सी अपनी पावर का यूज करके उसाटो को दूर भेजने की कोशिश करती है। तभी रोज अपनी हाई स्पीड से उसाटो को पकड़ लेती है और वो किंग से कहती है कि मैं इसे यहाँ से लेकर जा रही हूँ और मैं इसे काफी खतरनाक मैजिक यूजर बनाऊंगी। किंग उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसाटो को वहाँ से लेकर चली जाती है। अगली सीन में काजुकी और सुजुने को उसाटो के बारे में पता लग जाता है और वो वेल्सी से पूछते हैं कि उसे वो कहाँ लेकर गई है। वेल्सी कहती है कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसाटो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, अब वो रेस्क्यू टीम के अंदर है। वेल्सी कहती है कि हीलिंग मैजिक यूजर काफी ज्यादा कम होती है, जिसमें से रोज भी एक है, और वो कहती है कि रोज की ट्रेनिंग मेथड भी काफी ज्यादा अजीब से है। अगले सीन में हम रोज का घर देखते हैं जो कि उसाटो से कहती है कि तुम एक हीलिंग मैजिक यूजर हो और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ और आज से तुम रेस्क्यू टीम का पार्ट हो और यहीं पर रहोगे। और तभी अचानक रोज कुछ लड़कों को बुलाती है और उनसे कहती है कि ये ओसाटो है और आज से तुम सबको इसका ख्याल रखना है। ओसाटो इन सभी को देखकर घबराने लगता है और वो सब भी ओसाटो के पास आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन तभी रोज उनमें से एक के मुंह पर लात मारती है और कहती है कि इसे परेशान करना बंद करो। वो बताती है कि ये सब मेरे अंडर काम करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वो ओसाटो से कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होने वाली है। और तभी वो सारे लड़के ओसाटो को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटे तू तो गया, तुझे रोज खुद पर्सनल ट्रेनिंग देने वाली है। इसके बाद
उसाटो अपने कमरे में जाकर सो जाता है और रोज ये सोचती है कि उसाटो को कैसे ट्रेन किया जाए। फिर अगले दिन हम उसाटो को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठा है, लेकिन उसे लग रहा था कि जो भी उसके साथ हुआ है ये सारा कुछ एक सपना है। लेकिन अब उसे यकीन आने लगा था कि वो सच में एक नई दुनिया के अंदर आ चुका है। अभी एक बंदा किचन से बाहर निकलता है और उसाटो से कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है, और यहाँ पर काजुकी और सुजुने उसाटो से मिलने आए हुए होते हैं और इन दोनों ने मैजिक यूजर्स वाले कपड़े भी पहने हुए थे। ये उसाटो से कहते हैं कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए हम यहाँ पर आ गए। उसाटो उनसे माफी मांगता है और वो सारी चीजें याद करता है जो कि रोज ने उसके साथ की थी, और वो कहता है कि आज से मेरी काफी खतरनाक ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। फिर वह दोनों उसाटो से पूछते हैं कि क्या तुम इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। उसाटो कहता है कि हाँ, मैं इस ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि ऐसा करने के बाद मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकता हूँ। सुजुने कहती है कि आज से मेरी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तभी हम देखते हैं कि रोज के सर्वेंट उन दोनों के साथ आए हुए गार्ड के मजे ले रहे होते हैं। काजुकी कहता है कि अब मैं सारी बात समझ चुका हूँ और अब मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद काजुकी और सुजुने अपने गार्ड के साथ वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उसाटो ये सोचता है कि एक दिन मैं भी जरूर इनके काम आऊंगा, और तभी अंदर से रोज आती है और वो कहती है क्या वो दोनों हीरोज चले गए और तुमने उन दोनों से सही से तो बात की ना, और ये कोई जेल नहीं है, तुम जब चाहो अपने दोस्तों से मिल सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान तुम दोस्तों से नहीं मिल सकते। और तभी रोज उसे एक डायरी देती है और कहती है तुम अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इसके अंदर लिख सकते हो और जो तुम्हारा मन करे वो भी। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग का पहला दिन स्टार्ट हो जाता है। तभी रोज उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। उसाटो बताता है कि मुझे चेस्ट के अंदर एक गरम गरम सी फीलिंग आ रही है। रोज बताती है कि यही मैजिक है और तुम्हें इसी मैजिक को अपने अंदर से बाहर निकालना है, लेकिन उसाटो को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। रोज उससे कहती है कि आगे चलकर ये बात तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि रोज उसाटो को एक बुक देती है, लेकिन उसाटो कहता है कि मैं इस दुनिया की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। रोज उसे कहती है कि तुम मुझे पढ़ के तो देखो, और जैसे ही उसाटो उस बुक को खोलता है उसे उसकी लैंग्वेज आराम से समझ आने लगती है। रोज उसे बताती है कि जो भी हमारी दुनिया के अंदर समन होता है उसके अंदर पहले से ही इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की एबिलिटी आ जाती है। फिर रोज उस मैप के ऊपर उंगली रखती है और कहती है ये देखो, ये रहा हमारा किंगडम और ये रहे डीमन, जिसका मतलब रोज के घर के राइट साइड में ही डीमंस रहा करते थे। रोज कहती है कि अगर डीमंस ने अटैक किया तो उनका पहला टारगेट हम ही बनने वाले हैं। रोज उसाटो से कहती है कि तुम इस बुक को ध्यान से पढ़ना, इसको पढ़ने के बाद तुम इस किंगडम के बारे में और यहाँ के सारे डीमंस के बारे में अच्छे से जान पाओगे। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर हमें ट्रेनिंग का दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज उसाटो को बहुत ज्यादा भगाती है, और ट्रेनिंग के तीसरे दिन उसाटो को इतना ज्यादा भगाती है कि उसाटो के पैरों में और शरीर में दर्द होने लगता है और उसाटो गिर जाता है। लेकिन रोज उसे आराम करने के लिए मना करती है और उस पर अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करती है, जिससे उसाटो का सारा दर्द गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग की डे 4 में उसाटो के साथ बाकी मेंबर्स भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारे उसाटो से काफी ज्यादा तेज भाग रहे होते हैं। डे 5 में हम देखते हैं कि उसाटो के हाथ से थोड़ा बहुत मैजिक बाहर आने लगता है, लेकिन डे 6 में उसाटो दोबारा से थककर नीचे गिर जाता है, जिस पर रोज उसे डांटती है। तभी उसाटो के हाथ में से ग्रीन लाइट बाहर निकलने लगती है। 7वें दिन हम देखते हैं कि रोज उसाटो को काफी ज्यादा भगाती है और उसे एक लात भी मारती है। वो उसाटो से कहती है कि तुम मुझे जितना ज्यादा हेट करोगे मैं उतनी ज्यादा तुम पर हार्श हो जाऊंगी। उसाटो सोचता है कहीं इसने मेरी डायरी पढ़ तो नहीं ली। तभी हम उसकी डायरी दिखाई जाती है जिसमें उसाटो ने इसके बारे में कुछ अलग अलग लिखा हुआ होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रोज गुस्से में आकर उसाटो को आसमान में फेंक देती है, और डे 8 और डे 9 में ये सारी सेम चीज रिपीट हो रही होती है। लेकिन डे 9 में उसाटो को ये फील होने लगता है कि उसका पेन अब कम होने लगा है और उसका हीलिंग मैजिक भी अब काम कर रहा है। अब धीरे धीरे उसाटो का हीलिंग मैजिक जागने लगता है और वो सोचता है कि क्या ऐसे भागने वाले ट्रेनिंग कर मैं उन दोनों की हेल्प कर पाऊंगा। डे 11 में हम देखते हैं कि उसाटो की ट्रेनिंग के अंदर एक और नई चीज ऐड हो जाती है जो कि होते हैं पुशअप्स। उसाटो काफी सारे पुशअप्स मार चुका होता है। तभी रोज से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी हार्ड क्यों हो रही है, ताकि तुम बैटल फील्ड के अंदर काफी तेज भाग सको। अगर तुम तेज भागोगे तभी तुम अपने दोस्तों को भी बचा पाओगे। ये सुनने के बाद उसाटो पुशअप मारना बंद कर देता है। तभी रोज उससे कहती है कि दोबारा से स्टार्ट करो, लेकिन उसाटो यहाँ पर बताता है कि आज के दिन रोज ने उसके ऊपर एक बार भी चिल्लाया नहीं था। डे 12 में हम देखते हैं कि उसाटो काफी ज्यादा रनिंग करने के बाद शाम तक पुशअप्स को मारता है, लेकिन अब उसे अपनी बॉडी काफी ज्यादा लाइट लग रही थी। रोज ये बात नोटिस कर लेती है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि रोज उसके शरीर पर थोड़ा बहुत वेट बढ़ा देती है, लेकिन ट्रेनिंग के डे 14 में उसाटो को अपना खाना ही नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा कहता है कि खाना तो काफी ज्यादा मस्त था और ये खाना मैंने खा लिया। ये सुनने के बाद उसाटो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एक गिलास उठाकर उस बंदे पर फेंक के मारता है, लेकिन उसे नहीं लगता। अभी वो बंदा उसाटो से कहता है कि अगर तुम लड़ाई करोगे तो तुम्हें रेस्क्यू टीम से बैन कर दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उसाटो इतना सारा वेट उठाकर उसके पीछे आराम से भाग रहा था, और यहाँ हमें पता लगता है ये सारा कुछ रोज ने करवाया था। फिर कुछ दिनों के बाद काजुकी और सुजुने उससे मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन उसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसाटो एक बड़े से पत्थर को अपने ऊपर रखकर और उसके ऊपर रोज को बिठाकर पुशअप मार रहा होता है, और वो कहता है कि रोज तुम तो काफी ज्यादा हल्की हो, एकदम पंखुड़ी की तरह। और फिर रोज उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देती है, जिसके बाद उसाटो का हीलिंग मैजिक और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है। रोज ये देखकर सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर मैं उसाटो को कहीं और भी लेकर जा सकती हूँ। ये सब देखने के बाद काजुकी और सुजुने की हालत काफी ज्यादा पतली हो जाती है और
और उनके साथ आया हुआ एक बंदा रोज को पकड़ता है। ये कहता है कि तुम ये इसके साथ क्या कर रही हो, तुम इसकी स्पिरिट को तोड़ना चाहती हो क्या? तभी रोज उससे कहती है कि मुझे छोड़ो, उसाटो आगे चलकर मेरा राइट हैंड बनने वाला है, इसीलिए मैं उसे इतनी हार्ड ट्रेनिंग करवा रही हूँ। जिसको सुनकर उसाटो काफी ज्यादा चौंक जाता है। रोज बताती है कि ये बंदा कभी भी गिव अप नहीं करता और ये मेरी ट्रेनिंग को आराम से झेल पा रहा है। फिर रोज उसाटो पे एक लंच ब्रेक करने के लिए कहती है और उसाटो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं ये तीनों आपस में बात कर रहे होती हैं। तभी काजुकी उसाटो को बताता है कि सिग्लिस इस किंगडम का नाइट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और यही हमें स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करवा रहा है। जिस पर उसाटो कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? वो लड़की अपना नाम सीलिया बताती है और वो किंग की ही लड़की होती है। ये सुनने के बाद उसाटो उसके सामने लेट जाता है और माफी मांगने लगता है। सीलिया उससे कहती है कि ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सीलिया एक पाई निकालती है जिसको वो सारे आपस में मिल बांट कर खा रही होती है। तभी काजुकी उसाटो से पूछता है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसे ही चलती है? उसाटो कहता है कि आज की ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा आराम से निकल गई। फिर वो पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? तभी काजुकी बताता है कि सिग्लिस और वेल्सी हम दोनों को ट्रेनिंग करवा रही है। जिसको सुनकर उसाटो कहता है कि ये तो काफी आसान ट्रेनिंग है। लेकिन जैसे ही उसाटो पाई का एक और पीस उठाने वाला होता है तभी सुजुने देखती है कि उसाटो के हाथ के मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो फिर उसके एब्स को देखने लगती है। और जिसको देखने के बाद सुजुने कहती है कि क्या मैं इन्हें छू सकती हूँ? फिर उसाटो काजुकी से मदद मांगता है। फिर उसाटो बताता है कि पहले मुझे ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड लग रही थी, लेकिन अब मुझे दोस्तों के साथ काफी मजा भी आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसाटो उन सभी को अपना हीलिंग मैजिक शो कर रहा होता है। तभी टोंग वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है उसाटो मैं तुम्हारा लंच लेकर आ गया हूँ। जिस पर उसाटो काफी अजीब सा मुंह बनाता है और उससे कहता है कि पहले तूने मेरा लंच खा लिया और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? उसके बाद टोंग और उसाटो आपस में लड़ने लगते हैं। जिस पे सीलिया कहती है कि क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? जिस पर काजुकी और सुजुने मना कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों वापस चले जाते हैं और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसाटो ये सोच रहा होता है कि आज मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए थे और वो ये भी सोचता है कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और वो सोचता है क्या मैं इतनी तेज भाग पाऊंगा कि मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज उसाटो से कहती है कि आज हम बाहर जाने वाले हैं और बाकी लोग भी उसाटो से कहते हैं कि चलो टाइम आ चुका है बाहर जाने का। फिर हम देखते हैं कि रोज उसाटो को लेकर किंगडम से बाहर आ जाती है और उसाटो उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर रोज कहती है कि तुम बस मुझे फॉलो करो। फिर वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाती हैं जहाँ पर रोज उसे कहती है कि ये पूरा का पूरा जंगल डीमंस के लिए जाना जाता है और तुम यहाँ से तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम ग्रैंड ग्रिजली बियर को मार ना दो। ये सुनकर उसाटो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि उसाटो ने इस बुक में पढ़ा था कि ये वाले बियर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसाटो उससे कहता है कि तुमने बस मुझे भागना सिखाया है, लड़ाई करना थोड़ी। और ये सुनने के बाद रोज उसाटो को पकड़ती है और उठाकर सीधा जंगल में फेंक देती है। अभी उसाटो ऊपर से काफी तेज जंगल की तरफ गिर रहा होता है। उसाटो को लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी वो अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और नीचे गिरने के बाद वो अपनी मसल पावर का भी इस्तेमाल करता है जिससे वो जिंदा बच जाता है। उसके बाद वो अपने हाथ पे लगी हुई चोट को अपने हीलिंग मैजिक से सही कर लेता है और वो सोचता है कि अब मैं जंगल में आ चुका हूँ और जब तक मैं रोज का दिया हुआ काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं वापस नहीं जा सकता। वो सोचता है कि मैं आराम से इस बियर को मार दूंगा, लेकिन तभी एक ग्रैंड ग्रिजली बियर उसके पीछे आ जाता है जिसको देखकर उसाटो काफी ज्यादा डरने लगता है और सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये बियर तो उससे भी काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे अपने पैरों पर पूरा भरोसा है, मैं यहाँ से काफी तेज भाग लूंगा। और उसके बाद उसाटो यहाँ से दुम दबा के भागने लगता है। उसाटो को लगता है कि वो फ्लैश की तरह काफी ज्यादा तेज भाग रहा है, लेकिन वो बियर भी उसाटो के बिल्कुल पीछे ही होता है। उसाटो को लगता है कि अब तो भाई वो गया। तभी वो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है कि उसने काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, तो वो उस बियर से लड़ने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर ब्लू ग्रिजली बियर भी आ चुकी हैं, जिनको देखकर उसाटो ये कहता है अरे यार ये तो मेरे साथ चीटिंग है। लेकिन तभी उसाटो को सामने एक झरने की आवाज सुनाई देती है और उसाटो उस झरने के पास जाकर पानी में सीधा छलांग मार देता है, जिसके बाद वो सारे बियर्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर उसाटो पानी से बाहर निकलकर अपने कपड़ों को सुखा रहा होता है और वो कहता है कि मेरे पास काफी कम सामान है और इतने कम सामान से मुझे नहीं लगता कि मैं उन बियर्स को मार पाऊंगा। उसके बाद उसाटो अपना खाना खाने लगता है और उसाटो कहता है कि मुझे कल दोबारा से उन बियर्स को मारने के लिए जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि उसाटो वहीं पर उस पेड़ पर रहने लगता है और अगले दिन जैसे वो नीचे आता है वो कहता है कि मुझे अपने दुश्मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पहले पढ़ना होगा और जानकारी लेनी होगी और सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वो बियर्स आगे रहते कहाँ पर है। और जैसे उसाटो थोड़ा बहुत आगे जाता है उसे एक पेड़ पर बियर के स्क्रैचेस के निशान दिखते हैं, जिससे उसको लगता है कि बियर्स शायद उसके आसपास ही हैं। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद उसाटो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहाँ तो एक ब्लैक कलर का रैबिट होता है, जिसको देखकर उसाटो ये सोचता है क्या ये रैबिट है या फिर कोई ऐसा मॉन्स्टर जिसने अपने आप को रैबिट बना लिया है। लेकिन वो रैबिट घायल होता है, जिस पर उसाटो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसको बिल्कुल ठीक कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसाटो देखता है कि अब भी वो रैबिट उसका पीछा कर रहा है। उसाटो उससे कहता है कि मैं काफी खतरनाक मॉन्स्टर को मारने जा रहा हूँ, तो तुम मुझसे दूर रहो वरना तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। उसाटो कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि वो ग्रैंड ग्रिजली बियर्स कहाँ पर रहते हैं। जिस पर रैबिट कहता है कि हाँ मुझे पता है और वो रैबिट उसाटो को लेकर वहीं चला जाता है जहाँ पर वो बियर्स रहते हैं। उसाटो
उसाटो उन्हें देखकर ये सोचता है कि शायद ये फैमिली होंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि ये लोग आपस में ग्रुप में रहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि उसाटो एक नदी में से पानी भर रहा होता है और उसको लगता है कि ये पानी गंदा भी हो सकता है, लेकिन वो उस पानी को फिर भी पी लेता है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं था जिससे उस पानी को उबाल सके या फिर उसे साफ कर सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो ब्लैक रैबिट दोबारा से आ जाता है, जिसको देखकर उसाटो ये कहता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ से जा चुके हो और अब मैं दोबारा से उन बियर्ड्स को ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसाटो उन बियर्ड्स को देखने लगता है और ये कहता है कि ये बियर्ड्स तो काफी ज्यादा क्यूट है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन उसाटो का पेट काफी ज्यादा दुख रहा होता है क्योंकि उसने उस रिवर का पानी पी लिया था जो कि गंदा था। वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल भी करता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। फिर वो सोचता है कि आखिर कोई ना कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि उसाटो के पास दोबारा से वही रैबिट आता है और वो रैबिट उसाटो को लेकर एक तालाब के पास चला जाता है जिसका पानी काफी ज्यादा साफ होता है। उसाटो वो पानी पीता है और कहता है कि ये पानी तो काफी ज्यादा टेस्टी है। उसाटो उस रैबिट को थैंक्स बोलने वाला होता है लेकिन तभी वो रैबिट डर के पेड़ पर चढ़ जाता है और उसाटो भी उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ जाता है और वो देखता है कि ये रैबिट काफी ज्यादा डर रहा होता है। वो सोचता है कि जब ग्रैंड ग्रिजली बियर आया था तब ये रैबिट नहीं डरा था, लेकिन अब ये रैबिट इतना क्यों डर रहा है। तभी उसाटो देखता है कि सामने काफी बड़ा स्नेक होता है, जिसको देखकर उसाटो ये कहता है कि अरे यार ये क्या चीज है, इसके बारे में तो मैंने किताब में भी नहीं पढ़ा था और इसका ऑरा मुझे ये बता रहा है कि किसी को भी मार सकता है। जिसके बाद उसाटो उससे बचकर छुपने लगता है और वो स्नेक वहाँ से चला जाता है और इसी तरह यहाँ पर 4 दिन बीत जाते हैं। उसाटो अब भी उन बियर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो ये सोचता है कि ये बियर्स काफी ज्यादा क्यूट है लेकिन मुझे इन्हें मारना ही पड़ेगा और मैं इन्हें कल मारूंगा। और फिर हम देखते हैं कि उसाटो उस ग्रैंड ग्रिजली बियर को मारने के लिए निकल जाता है और वो रैबिट भी उसाटो के कंधे पर बैठा हुआ होता है। उसाटो उससे कहता है कि आज तो मैं इस बियर को मार ही दूंगा, लेकिन तभी उसाटो देखता है कि वो बियर्स पहले से ही मरे हुए हैं, जिनको देखकर उसाटो ये सोचता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसाटो देखता है कि उन बियर्स के ऊपर एक बड़ी सी बाइट होती है, जिसको देखकर उसाटो ये समझ आता है कि इन सभी को उस बड़े वाले स्नेक ने मारा है। तभी अचानक पीछे से एक छोटा भालू बाहर निकलता है और वो अपनी फैमिली के पास आता है। उन्हें उठाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठते और वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसको देखकर उसाटो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी फैमिली को मारने की, मैं उस स्नेक को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा बदला भी मैं लेकर रहूंगा। ये सब बोलने के बाद उसाटो वहाँ से चला जाता है। अब उस छोटे से बच्चे को भी उस स्नेक की खुशबू आ रही थी तो वो उसका पीछा करने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काजुकी और सुजुने उसाटो से मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि उसाटो पिछले 10 दिनों से जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और रोज भी उसके साथ है। वो बंदे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए वो दोनों उसाटो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि उसाटो जल्दी ही वापस आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उसाटो उस स्नेक से लड़ने की काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है और जैसे ही उसकी ट्रेनिंग खत्म होती है वो उस रैबिट से कहता है कि चलो मुझे वहाँ पर लेके चलो जहाँ पर वो स्नेक है। फिर वो दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो बड़ा वाला स्नेक रहता है, लेकिन वहाँ पर वो छोटा सा भालू स्नेक से लड़ रहा होता है और काफी ज्यादा घायल होता है, जिसको देखकर उसाटो ये सोचता है कि मैंने तो इसे वहाँ पर रुकने के लिए कहा था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये स्नेक तो इसे मार ही देगा। जिसके बाद उसाटो स्नेक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो स्नेक भी उसाटो पर हमला कर देता है, लेकिन उसाटो उसे डॉज करता हुआ उस स्नेक की आंख पर मारता है, जिससे उस स्नेक को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो स्नेक उसाटो को बहुत दूर फेंक कर मारता है। लेकिन उसाटो ने अपना हीलिंग मैजिक एक्टिवेट कर लिया था तो इसलिए उसाटो को ज्यादा चोट नहीं लगती। फिर उसाटो दोबारा से उस स्नेक पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार वो स्नेक उसाटो के हाथ को खा लेता है। उसाटो के हाथ में एक नाइफ था तो उसाटो उस नाइफ को स्नेक के मुंह में और घुसाने लगता है, जिससे उस स्नेक को पेन होता है और उसके हाथ को छोड़ देता है। लेकिन अब उसाटो को बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं। उसे लगता है कि वो पॉइजन हो गया है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास था कि वो अपने आप को हील कर सकता है, जैसे कि उसने गंदा पानी पीने के बाद अपने आप को हील किया था तो वो दोबारा से अपने आप को हील करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि स्नेक और उसाटो आपस में काफी देर तक लड़ते रहते हैं। फिर उसाटो एक काफी खतरनाक मुक्का बनाता है और उस स्नेक के सर पर मारता है, जिससे उस स्नेक की सर की हड्डी भी टूट जाती है। अब वो स्नेक नीचे गिरने लगता है, तभी उसाटो मौके का फायदा उठाकर उस लकड़ी को और भी ज्यादा उसकी आंख के अंदर घुसा देता है और वो बियर भी उसकी हेल्प करने लगता है। इस तरह से वो दोनों मिलकर उस स्नेक को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बियर उसाटो को गले मिलने लगता है। उसाटो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा बदला जरूर से लूंगा और हाँ, मैं तुम्हें भी ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपनी सारी पावर का इस्तेमाल अपने आप को सही करने में लगा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं भी मर सकता हूँ। लेकिन अचानक वो स्नेक दोबारा से जिंदा हो जाता है, जिसको देखकर उसाटो और वो बियर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उसाटो उस बियर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्नेक उसाटो पर हमला कर देता है। उसाटो को लगता है कि आज तो वो मरने वाला है और ये सारी गलती रोज की है। तभी अचानक रोज वहाँ पर टपक जाती है और उस स्नेक की काफी ज्यादा जोर से लात मारती है और उसकी ये लात इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो स्नेक वहीं पर मर जाता है। उसाटो रोज को देखकर ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पे रोज बताती है कि इस रैबिट ने मुझे सारा कुछ बता दिया है और ये रैबिट मेरा पेट है। उसाटो उससे कहता है लेकिन इस रैबिट को तो चोट लगी हुई थी। रोज बताती है कि इस रैबिट को थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी भी आती है और मैं भी तुम्हारे आसपास ही रहती थी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी
तुम्हारी हेल्प कर सकूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये स्नेक यहाँ पर आ जाएगा। उसाटो उससे पूछता है कि क्या तुम स्नेक के बारे में जानती हो। रोज बताती है कि हाँ, ये स्नेक डीमन लॉर्ड की आर्मी ने क्रिएट किया था और पिछले इन्वेजन में सिगलिस इसे नहीं मार पाया था, शायद तभी इस जंगल में आ गया होगा और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये स्नेक इस ग्रैंड ग्रिजली बियर्स को मार देगा। और तुम्हें पता है कि ग्रैंड ग्रिजली बियर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर उसाटो चौंक जाता है और ये कहता है कि तुमने मुझे भेज दिया एक नूब को इनसे लड़ने के लिए। रोज कहती है कि मैं जानती थी कि तुम इस बियर को नहीं हरा पाओगी, मैं बस चाहती थी कि तुम ये देखो कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से कैसे लड़ा जाता है। और जिस तरह तुमने स्नेक से फाइट की उसे देखकर मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें कुछ और दिनों के लिए इस जंगल के अंदर छोड़ दो। जिसे सुनकर उसाटो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो ग्रिजली बियर का बच्चा भी रोज पर गुस्सा करने लगता है। रोज उसाटो से कहती है कि शायद ये बियर तुम्हें पसंद करने लगा है। उसाटो कहता है कि हाँ, इस छोटे से बियर ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है और इसका अब कोई भी नहीं है। जब उसाटो उसके पास जाता है उसको सहलाने लगता है और वो बियर भी उसाटो को गले से लगा लेता है। रोज कहती है कि हम इस बियर को भी अपने साथ लेकर जाने वाले हैं और वो उससे कहती है कि तुम उसाटो को अपनी कमर पर उठा लो। और जैसे ही बियर उसाटो को अपनी कमर पर रखता है तभी रोज उन दोनों को अपने हाथ में उठा लेती है और गुस्से में उसाटो से कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया था कि तुम मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे थे। अगर तुमने दोबारा से मुझे ऐसा कुछ कहा ना तो मैं तुम्हें रात को सोने तक नहीं दूंगी। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज उसाटो से कहती है कि अब तुम क्वालिफाई हो चुके हो और तुम मेरे साथ बैटल फील्ड में खड़े हो सकते हो। भले ही तुमने बेसिक चीजों को मास्टर नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि हमारे स्क्वाड में बाकी हीलर्स के पास नहीं है, तो तुम्हें इस चीज पर गर्व होना चाहिए और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम भी जरूर कर सकते हो। उसाटो से पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो बताती है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी बहुत जल्दी ही हम पर अटैक करने वाली है, तो तुम उनसे लड़ सकते हो। अगली सीन में हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने कमांडर से ये पूछते हैं कि लिंगर किंगडम पर अटैक करने की तैयारी कैसे चल रही है, जिस पर वो कहती है कि हम फुल तैयारी में हैं और बहुत जल्द उस पर अटैक भी करने वाले हैं। और जब उसाटो की आंख खुलती है वो देखता है कि वो अपने कमरे पर है और कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर वो एक सेब उठाकर उस भालू के बच्चे के पास जाता है और उसको खिलाने लगता है। वो बियर का बच्चा भी उसाटो के साथ काफी ज्यादा खुश था और फिर वहाँ पे वो ब्लैक वाला रैबिट भी आ जाता है, जिसको देखकर उसाटो ये कहता है कि मैं वो नहीं भूला हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था, तुम तो धोखेबाज हो। वो रैबिट उसाटो को अपनी क्यूटनेस दिखाता है, जिसको देखकर उसाटो ये कहता है अरे यार तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, अरे नहीं 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 तुम दोबारा से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन उसके बाद उसाटो मान जाता है और उन दोनों को फल खिलाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रोज भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है ब्लूरिन, क्या तुमने इसका नाम ब्लूरिन रखा है? उसाटो कहता है कि हाँ, मैंने इसका नाम ब्लूरिन रखा है। तभी रोज कहती है चलो कोई बात नहीं, मैंने इसके बारे में किंगडम को खबर कर दी है और आज से ये हमारे किंगडम की प्रॉपर्टी है। रोज ब्लूरिन से कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपना खाना खुद कमाना होगा। जिसे सुनने के बाद ब्लूरिन काफी ज्यादा डरने लगता है और रोज उसे एक किलर स्माइल देती है, जिसके बाद ब्लूरिन पीछे रखे हुए भूसे के अंदर जाकर छुप जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोज उसाटो की कमर पर ब्लूरिन को बिठा देती है और उसाटो से कहती है कि सोचो ये एक जख्मी सोल्जर है और तुम्हें इसकी हेल्प करनी है। रोज उसे भागने के लिए कहती है और उसाटो ब्लूरिन को लेकर भागने लगता है। तभी रोज चिल्लाती है कि ऐसे नहीं, रेस भागो वरना ये सोल्जर मर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि टॉम और बाकी लोग उसाटो पर हमला करने लगते हैं और ये सारे अलग अलग जगह से उसाटो पर वार करते हैं, जिसको देखकर उसाटो ये कहता है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो? जिस पर वो बताते हैं कि हम बस रास्ते में तुम्हारी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता लगा? आगे चलकर ये मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। फिर हम देखते हैं कि 1 घंटे बाद एक और बंदा अचानक से उसाटो पर हमला करता है, लेकिन उसाटो से डॉज कर आगे भागने लगता है। तभी अचानक पेड़ में से कुछ पानी की तरह बूंदे गिरने लगती है, लेकिन ये बूंदे इतनी ज्यादा बदबूदार थी जिसको सुनकर उसाटो ये कहता है अरे यार ये क्या चीज है? तभी ऊपर बैठा हुआ बंदा ये कहता है कि ये मेरा स्पेशल अटैक है। फिर हम देखते हैं कि रोज की स्क्वाड का एक और बंदा उसाटो पर काफी सारी लकड़ियां छोड़ देता है। उसाटो उससे भी बचकर आगे बढ़ने लगता है। इस तरह ट्रेनिंग को करते करते उसाटो को 4 घंटे हो जाते हैं। तभी उसके सामने वो छोटा सा खरगोश आता है, जिसको देखकर उसाटो ये कहता है कि इस ट्रेनिंग में तुम तो शामिल नहीं हो। जिसके बाद उसाटो थककर नीचे गिर जाता है और वो सोचता है कि मुझे लगा था ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा आसान होने वाली है और मैं इसे कर लूंगा। तभी रोज वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि बैटल फील्ड पे भी तुम्हारी स्ट्रेंथ ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि डर और नर्वसनेस की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी जल्दी खत्म हो गई। इसमें उसाटो कहता है कि अब मैं क्या करूं? तभी रोज उसे हील करते हुए ये कहती है कि अब तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी और जैसे ही तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आती है तुम्हें पूरे टाउन का चक्कर लगाना है, वो भी ब्लूरिन के साथ। फिर हम देखते हैं कि उसाटो ब्लूरिन को अपनी कमर पर लेकर पूरे टाउन का चक्कर लगाने लगता है और लोग ब्लूरिन को देखकर थोड़ा बहुत डरने लगते हैं। उसाटो ये सोचता है कि भले ही ब्लूरिन काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन है तो ये एक मॉन्स्टर ही। लेकिन कुछ देर के बाद वो सारे लोग ब्लूरिन से डरना बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्लूरिन उसाटो से कहता है कि वहाँ पर चलो और वो उसे एक फल की दुकान पर लेके चला जाता है। यहाँ पर उसाटो ये कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए फल कहाँ से खरीदूंगा। फिर उसाटो उस लेडी से उस फ्रूट का नाम पूछता है, जिस पर वो लेडी कहती है कि ये वाला फ्रूट इस किंगडम की स्पेशलिटी है। उसाटो कहता है कि क्या मैं तुमसे एक और बात पूछ सकता हूँ? मैंने अपनी कमर पर एक मॉन्स्टर को बिठाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग डर नहीं रहे, ऐसा क्यों?
जिस पर वो लेडी कहती है कि हम सब जानते हैं कि तुम रेस्क्यू टीम का एक हिस्सा हो और इसलिए लोग तुमसे डर नहीं रहे। हम सबने तुम्हारी ड्रेस देख ली थी और इसी तरह से यहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं। उसाटो ये कहता है कि अगर एक बार तुम इन भयानक लोगों की शक्ल देख लोगे तो मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी और चीज से डर लगेगा। फिर उसाटो उस लेडी को थैंक यू बोलता है और ये कहता है कि अगली बार मैं तुमसे फ्रूट जरूर से लेकर जाऊंगा। जिस पर वो लेडी ये कहती है कि कोई बात नहीं, ये फ्रूट्स मेरी तरफ से रख लो, जिसको ब्लूरिन खा लेता है। उस लेडी के पास एक लड़की आती है जो उससे पूछती है कि क्या ये लड़का रेस्क्यू स्क्वाड से था, जिस पर वो कहती है हाँ, लेकिन क्या हुआ अमाको, और उस लड़की का नाम अमाको होता है। फिर हम देखते हैं कि उसाटो वहाँ से जाने लगता है और वो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। वो सोचता है कि मैं काजल जाकर काजुकी और सुजुने से जरूर मिलूंगा और तभी वो एक बंदे के पास से गुजरता है और ये बंदा उसाटो का पीछा कर रहा होता है, लेकिन उसाटो तो अपनी ही मस्ती में था। तभी पीछे से आवाज आती है रुको एक सेकंड, लेकिन उसाटो तो इसी ख्याल में होता है कि वो किस तरह से ब्लूरिन को काजल के अंदर लेके जाएगा। तभी पीछे से आवाज आती है ओ रेस्क्यू टीम के मेंबर जरा रुको एक सेकंड। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा गिर जाता है और उसाटो की नजर उस पर जाती है। उसाटो उसके पास जाता है और उसको हील करने लगता है। उसाटो उससे पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो? वो कहता है हाँ, मुझे अब पहले से बेहतर लग रहा है और मैंने तुम्हें तकलीफ दी उसके लिए मुझे माफ कर देना। उसाटो उससे पूछता है और तुम मुझे आवाज क्यों लगा रहे थे? जिस पर वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं अपने जूनियर को एक बार हेलो बोल दूं। जिस पर उसाटो ये सोचता है कि मैं इसका जूनियर कैसे हुआ। वो कहता है कि क्या तुम्हें कैप्टन ने बताया नहीं, मैं भी रेस्क्यू टीम का एक हीलर हूँ और मेरा नाम है ऑर्गा प्लेयर। जिसके बाद ऑर्गा उससे कहता है कि मुझे ये तो पता था कि हमारी टीम के अंदर एक नया हीलर आया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम हीरोज के साथ आ रहे हो। वो ये भी कहता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है कि तुम कैप्टन की ट्रेनिंग को झेल पा रहे हो, वरना मेरे और मेरी बहन के लिए ये करना इम्पॉसिबल था। उसाटो उससे पूछता है तुम्हारी बहन क्या वही दूसरी हीलर है? जिस पर ऑर्गा कहता है कि हाँ, वो मुझसे 5 साल छोटी है और हम दोनों ही रेस्क्यू टीम के अंदर हीलर्स हैं और हम इस टाउन के अंदर एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं और अपनी हीलिंग पावर से लोगों को बिल्कुल ठीक करते हैं। उसाटो उससे कहता है कि कुछ देर पहले तो तुम खुद गिर गए थे और तुम्हें मैंने हील किया था। ऑर्गा उसे बताता है कि मैं दूसरों को तो हील कर देता हूँ, लेकिन मैं खुद को हील करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। उसाटो उससे पूछता है कि तुम आखिरकार बैटलफील्ड पर करते क्या हो? ऑर्गा उसे बताता है कि बाकी सभी लोग घायल लोगों को हमारे पास लेकर आते हैं और मैं और मेरी बहन उन सभी को हील करते हैं। उसाटो उससे पूछता है क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? जिस पर ऑर्गा कहता है कि बैटलफील्ड के अंदर हमेशा ही हीरोज और नाइट सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं और इन लोगों पर खतरा सबसे ज्यादा होता है। तभी उसाटो अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि हम हीरोज और नाइट को हील करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऑर्गा ये भी बताता है कि मैडम रोज कभी भी ऐसे इंसान को चूज नहीं करेगी जिस पर उसे बिल्कुल भी भरोसा ना हो। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तभी ऑर्गा उसाटो से ये कहता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ? ऑर्गा बताता है कि तुम्हें रोज से ज्यादा नफरत नहीं करनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान बस लोगों के साथ थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो तुम इस बात का ध्यान रखना। उसाटो ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने उनसे कभी भी नफरत नहीं की है। फिर हम देखते हैं कि ऑर्गा की बहन भी वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अकेले आने की? तभी ऑर्गा उसे कहता है कि मैं आज एक ऐसे इंसान से मिला जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसकी बहन कहती है कि कौन था वो इंसान? ऑर्गा उसे कहता है कि तुम भी उससे काफी जल्दी मिलने वाली हो। फिर हम देखते हैं कि उसाटो महल की तरफ जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर सुजुने दिखती है। सुजुने उससे पूछती है कि तुम्हारी पीठ पर क्या है? उसाटो उसे बताता है कि ये ब्लू ग्रिजली बियर का एक छोटा सा बच्चा है। सुजुने उससे कहती है क्या मैं इसे छू सकती हूँ? उसाटो कहता है कि हाँ, तुम इसे छू सकती हो, अगर इसने तुम्हें काट भी लिया तो मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही सुजुने उसको छूने जाती है तभी वो अपना पंजा मारकर उसको हटा देता है। तभी उसाटो उससे कहता है कि तुम एक काम करो, इसका नाम लेकर ट्राई करो। फिर सुजुने उसे ब्लूरिन कहकर पुकारती है, लेकिन ब्लूरिन उसका हाथ खा लेता है। उसाटो ये देखता है कि सुजुने का हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो गया है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको हील करने लग जाता है। फिर सुजुने उससे पूछती है कि क्या तुम आज मुझसे मिलने आए हो? उसाटो कहता है कि हाँ, मैं आज तुमसे और काजुकी से मिलने आया हूँ। सुजुने बताती है कि काजुकी अभी किंगडम के अंदर नहीं है, वो सिग्लिस के साथ मॉन्स्टर से लड़ने गया है ताकि वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस ले सके। फिर हमें काजुकी को दिखाया जाता है जो कि सिग्लिस से ये पूछता है कि क्या ये बात सच है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी हम पर अटैक करने वाली है? जिस पर सिग्लिस ये कहता है कि हाँ, वो बहुत जल्दी हम पर अटैक करने वाले हैं और ये भी बात सच है कि इस बार वो काफी ज्यादा ताकत से हम पर अटैक करेंगे। लेकिन इस बार हमारे सैनिकों का हौसला पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि इस बार हमारे पास तुम और सुजुने है और हीरोज के आने के बाद हमें इस बात पर भरोसा हो गया है, ये हमारी जीत पक्की है। तभी काजुकी ये कहता है कि हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि हम जीत सके। फिर हमें दोबारा से उन्हीं दोनों को दिखाया जाता है जिस पर सुजुने ये कहती है जब काजुकी वापस आ जाएगा उसके बाद मेरी बारी होगी एक्सपीरियंस हासिल करने की। उसाटो उससे कहता है कि मुझे पूरी आशा है कि तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। सुजुने कहती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता है? उसाटो कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। फिर हम देखते हैं कि उसाटो ये सोच रहा होता है कि काजुकी और सुजुने बहुत जल्दी जंग पर जाने वाले हैं और मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ। पहले मैं काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो कि मैं पहले था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसाटो ब्लूरिन को सुला देता है। तभी रोज वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि आज की ट्रेनिंग कैसी रही, क्या तुम्हें इसकी आदत हो गई है? उसाटो कहता
है कि अभी नहीं, लेकिन मैं कुछ और दिन ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। जिसके बाद रोज वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसाटो उसको रोक लेता है और ये कहता है कि जब आपने डीमन लॉर्ड की आर्मी की बात की थी तो मैं थोड़ा बहुत डर गया था, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसाटो कहता है कि क्या मैं लड़ नहीं सकता और क्या मैं किसी को नहीं मार सकता, जिसके जवाब में रोज सिर्फ कर उसको टाल देती है। फिर उसाटो कहता है कि मैं हर उस इंसान को बचाना चाहता हूँ जिसको मैं बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी रेस्क्यू टीम का पार्ट हूँ। तभी रोज उसकी छाती पर हाथ रखकर कहती है कि ये परफेक्ट है। हम बैटलफील्ड में जाते ही इसलिए हैं ताकि हम उन लोगों को बचा सके जो मरने वाले हैं, जिन पर दुश्मन ने अटैक कर दिया है। हम उन सोल्जर्स को मौत से दूर रखते हैं, भले ही इससे हमारी जान क्यों ना चली जाए, और यही हमारा काम है। जिसको सुनने के बाद उसाटो ये कहता है कि यस कैप्टन।